नाज़रीन इकराम, नमाज ईदैन हो या नमाज जुम्मा या कोई भी इस्लामी प्रोग्राम हो जिसके लिए आपको वक़्त और टाइमिंग बताने का इश्तिहार बनाना पड़े, तो मोबाइल के अंदर आप इस तरह का महंगा लगने वाला बेहतरीन किस्म का इश्तिहार आप ख़ुद तैयार कर सकते हैं, वो भी उर्दू डिज़ाइनर के अंदर। एक शॉर्ट सा तरीका है, आइए आपको बताता हूँ। उर्दू डिज़ाइनर ऐप को ओपन करते हैं और आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ़ ईदैन की नमाज के लिए जो पोस्ट बनाई जाती है वक़्त के लिए और टाइमिंग के लिए कि वह ईद की नमाज़ किस वक़्त होगी, वो तरीक़ा मैंने आपको बताना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले उर्दू डिज़ाइनर को ओपन करते हैं। बिल्कुल फ्री है, इसका प्रीमियम भी आप ख़रीदना चाहे तो ले सकते हैं और ऑनलाइन डिज़ाइन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है टेम्पलेट को। मैंने पहले से बनाया डिज़ाइन जो होता है उसको आपने सर्च करना है और वो आपने यहाँ पे ईद उल फितर लिखना है। आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इसमें जो है जो तकनीक है अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हैं वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद आप खुद अच्छे तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकेंगे। बेशुमार यहाँ पे डिज़ाइन मौजूद है और मैं देखता हूँ जिसमें औक़ात का वक़्त का बताया गया हो कि भाई इस वक्त ईद की नमाज़ होगी और ईद भी कौन सी हो, ईद उल फ़ितर की हो, ईद उल अज़हा की। यहाँ पे बहुत सारी पोस्टें नज़र आ रही है। यहाँ पे एक पोस्ट है, ये मुझे पसंद आ गई है। इसको सिंपल मैंने क्लिक कर देना है और यहाँ पे डाउनलोड एंड एडिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जी नाज़रीन, हमारी ये फ़ाइल यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब इसमें जो चेंजेस है वो हमने करनी है और इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। आइए इसको ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें यहाँ पे जो एड्रेस लिखा हुआ है उसको हमने चेंज करना है। मैंने इसको सिलेक्ट किया एड्रेस को और एडिट का बटन मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे ये पहले से लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ मिटा देता हूँ और मैंने कुछ चीज़ें कॉपी करके रखी है वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने जो कुछ लिखा था वो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। ये मैंने कैसे पेस्ट किया आपको ज़रा दिखाता चलूँ। मैंने अपना नोटपैड के अंदर ये सारा कुछ लिखा हुआ था और फिर यहाँ से एक एक को कॉपी करके मैंने सिर्फ कॉपी बनाई है और फिर यहाँ पे मेरे पास क्लिप बोर्ड में सारी मौजूद। अब इसको हमने ऐसी तरतीब देनी है ना, ताकि बल्कि 2 लाइनों में ये बेहतर रहेगा। मैं दोबारा से इसको एडिट करता हूँ क्योंकि ये लाइन थोड़ी सी लंबी है और यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करके दोबारा ऐड टू डिज़ाइन कर देता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये 2 लाइनों में हो चुका है और अब थोड़ा सा बेहतर जो है लग रहा है पिछले की बनिस्बत। इस पर आप थोड़ा सा टाइम लगा के मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइम जो है ना हमने लिखना है कि भाई किस वक्त ये नमाज होगी। और टाइम यहाँ पे 6:45 लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने लिखना है। यहाँ पे मैं फिर अपने क्लिप बोर्ड के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे उस मदरसे का नाम लिखूँगा, जामिया इशाअतुल इस्लाम। अब ये जो अबू कब्शा लिखा हुआ है इसको हमने यहाँ से ख़त्म करना है। अगर हम इसको एडिट कर दें, अबू कब्शा जो है इसकी जगह पे हमने लिखना है मोहम्मद सुलेमान। ठीक है, ये दूसरा नाम है, यहाँ पे हमने ऐड कर देना है। अच्छा, यहाँ पे जो साहब लिखा हुआ है ना, उस साहब को मैंने सेलेक्ट करना है लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो रहा, दूसरे जो चीज़ें हैं वो सिलेक्ट हो रही है। उसके लिए अगर हम लेयर्स के पैनल पे जाते हैं और अब जो है ना ये देखें ये साहब सिलेक्ट हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसके साथ मैं इसको मूव कर देता हूँ थोड़ा सा दाएं तरफ। ठीक हो गया, मैंने ये मूव कर दिया है और ये हज़रत मौलाना भी ठीक है लिखा हुआ है और मोहम्मद सुलेमान। ठीक है, आज इसमें एक जो और चीज़ हमने इजाफा करना है अपनी तरफ से, इमामत व खिताबत। ठीक है, वो हमने यहाँ पे ऐड करना है। पहले इसकी सिलेक्शन को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से एक नया फ़ॉन्ट ऐड करना है जो कि इसमें मौजूद नहीं है। इमामत व खिताबत को यहाँ पे ऊपर मैं लिख लेता हूँ, लगा देता हूँ और उसके बाद जो हज़रत मौलाना लिखा हुआ है। ये चेंजेस मैंने सारी कर दी हैं और अब इसको मैं फ़ाइनल करता हूँ। इसमें मज़ीद आप नीचे अगर कुछ ऐड करना चाहें तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। सिंपल दाएं तरफ ऊपर जो है आपने सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आपको इसको अच्छी क्वालिटी में सेव करना चाहते हैं तो इसको दाएँ तरफ लेकर जाएँ, साइज़ को बड़ा करें और अगर आप थोड़ा सा लो क्वालिटी रखना चाहते हैं तो यहाँ पर रखें या बिल्कुल लो करें। तो मैं इसको यहाँ पर सेंटर में रखता हूँ, मेरे ख्याल से यहाँ पे इतना काफ़ी है और सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब इसको ज़रा देख लेते हैं गैलरी के अंदर कि हमारे पास किस तरह नज़र आता है। तो ये देखें नाज़रीन, हमारा जो इश्तिहार है वो ईद उल फितर की नमाज़ के लिए वो तैयार हो चुका है और अब इसको हम सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।